जीवन की अनिश्चितता। जीवन एक सुंदर और अत्यंत अनिश्चित कथा है। कोई कभी कोई सैर पर निकलता है और गोली उसकी अंतिम विदाई बन जाती है। कोई विजय उत्सव देखने गया है और भीड़ ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। कोई अपने सपनों को उड़ान देने चला था और विमान ने ही उसकी चिता बन गई। और कोई छात्रावास में भविष्य के सपने बुन रहा था और आकाश से मौत बरस गई। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि मृत्यु यूं छुपकर आएगी और जीवन के रंगमंच से अचानक पर्दा गिरा देगी। हम जीवन के पन्नों पर कल की योजनाएं रचते हैं, पर प्रारब्ध शायद मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, मैंने तो कुछ और ही सोचा है तुम्हारे लिए। तो फिर क्यों ना इस पल को पूर्णता से जिया जाए, ना मन में कोई शिकवा हो, ना हृदय में कोई विष फूले, क्योंकि कौन जाने अगला सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए डूबेगा। जीवन एक अमूल्य उपहार है, इसे कल की प्रतीक्षा में मत गवाइए। हर क्षण को प्रेम से सजाइए एवं अपनों के साथ, सबके साथ बांटिए, क्योंकि अंत में सांसें थम जाती हैं, पर सिर्फ स्मृतियां रह जाती हैं। जाने वाला तो चला जाता है, परंतु उसके पीछे से जो रह जाते हैं, उनके जीवन में हमेशा से वो कमी बनी रह जाती है। कोई अपने माँ-बाप का इंतज़ार कर रहा होगा, किसी ने अपने परिवार के आने का सपना देख रखा होगा, कोई बेटा बाप से मिलने जा रहा होगा, कोई बेटी मिलने जा रही होगी, कोई घर वापस आ रहा होगा, कोई जीवन में किसी नई ऊंचाई को छूने जा रहा होगा, परंतु सब कुछ एक पल में ही समाप्त हो गया। अहमदाबाद की व्यस्त सड़क पर 12 जून की दोपहर, जब हर कोई अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था, उसी दौरान ट्रैफिक में उलझे हुए लोगों की नज़र जब पड़ी उस विमान पर, जो कि महज 625 फीट की ऊंचाई पर ही जाकर आग का गोला बन गया। बहुत ही मार्मिक दुख है। हम रिसेंटली अभी घूम कर आए, हमने उड़ान भरी और एक भरोसे की उड़ान रहती है, एक भरोसा रहता है, ऊपर वाले पर एक विश्वास रहता है कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, हमारे साथ जो जा रहे हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत कुछ जीवन में अनकहा होता है, जो हमें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है। किसी ने फ्लाइट पकड़ी और किसी की फ्लाइट छूट गई। कोई बचा और कोई नहीं बचा। ना जाने कितनी अनगिनत ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कभी कोई रोड दुर्घटना में चला जाता है, कभी कोई ट्रेन का अचानक से पटरी से उतर जाना या टकरा जाना। जीवन में इस तरह के अनिश्चित चीज़ें हमेशा से होती आई हैं। पर कुछ चीज़ें जब हमारे सामने घटित होती हैं और जब हम उन चीज़ों को फेस करते हैं, तो बहुत ही मार्मिक लगता है हमें। जीवन अत्यंत दुखित, शायद शब्द नहीं मेरे पास इस बात को समझाने के लिए। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो भी पल है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक उपहार के स्वरूप में मिली हैं। हम निकलते तो हैं घर से, पर हमें पता नहीं होता है कि हम हमारे प्रारब्ध का हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है, पर हम कोशिश करते हैं। तो जो भी है हमारे आस-पास, हमारे अपने, उनके साथ हमेशा ऐसा रखिए कि कुछ कमी ना रह जाए, बस। और शायद शब्द नहीं है, और मेरे लिए बहुत अ, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम कठिन समय, जैसे कि अभी मैं 4 दिन पहले जाके आई हूँ, घूम के आई हूँ, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो तो ख़ैर घर पे भी कभी कुछ हो सकता है, परंतु हम जब ये इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, तो हम हिल जाते हैं, उन आत्माओं की शांति के लिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि अगर वो फ्लाइट पानी में गिरा होता, तो शायद किसी के बचने की उम्मीद होती, परंतु आप सोचो कि आपने उड़ान भरी और वो उड़ान वहीं पर खत्म हो गई। ज़िंदगी ने क्या लिख रखा होगा? कितने लोगों ने परिवार के साथ सेल्फ़ी ली होगी, खुद की सेल्फ़ी ली होगी, अपने जानने वालों को भेजा होगा, अपने परिवार वालों को भेजा होगा, अपनी यात्रा के बारे में बताया होगा, कई सारे सपने होंगे, किसी को नई जॉब पे जाना होगा, किसी को कहीं और अपनों से मिलने जाना होगा।
पर हमें सच में कुछ नहीं पता होता है और ये ज़िंदगी की हकीकत है कि हमें कुछ नहीं पता होता है। आना और जाना सब कुछ उस परम शक्ति को ही पता है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं आपस में एक-दूसरे के लिए, जो गए हैं उनके लिए और साथ ही साथ जो रह गए हैं उनके परिवार के लोग, उनके लिए कि भगवान इस दुःख की घड़ी में उनको इस संकट से उभरने का मौका दे। लोग चले जाते हैं, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं, सब कुछ वापस वैसे ही हो जाता है और हम सबके जीवन में भी ऐसे ही है और यही प्रकृति का जीवन चक्र है। परंतु हमारा जीवन कैसे हमें जीना है, वो हमें पता होना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। तो फिर क्यों ना ये जो पल हैं हमारे जीवन के, उनको पूर्णता के साथ जिया जाए। ना मन में कोई शिकवा हो और ना हृदय में कोई विष घुले। जीवन जितना है वो अनमोल है, अमूल्य है, क्योंकि कौन जाने अगला सूरज किसके लिए उगने वाला है। तो आगे से जीवन में जभी भी कुछ भी रहे, कहने को बहुत कुछ है मेरे पास लेकिन शायद शब्दों की कमी हो रही है और भावनाएँ हावी हो रही हैं। तो कोशिश करना है कि जो पल है, जितना भी है, खुश रहें। क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बच्चों से पीछे से बहुत सारी बातें कह के जाती हूँ। पर हम हमेशा कोशिश करते हैं ना कि जाके हम वापस आएँगे। हम वापस नहीं आएँगे ऐसा तो कभी नहीं हमारे दिमाग में आता है और हर किसी के दिमाग में ही रहता है, पर प्रारब्ध हमें पता ही नहीं होता है। तो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं कि हम जीवन में हर चीज़ के लिए तत्पर रहें, हर उस एक्सेप्टेंस के लिए तत्पर रहें कि हमारे जीवन में कब क्या घटित होगा। हाँ, सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं, हम सभी के लिए ऐसा है। और ऊपर वाले से प्रे करें कि जो जहाँ है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। बाकी तो सब उसके हाथ में, जाना सभी को है, मुक्ति सभी को चाहिए। मृत्यु लोक में हम आए ही इसलिए हैं, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। परंतु जितने पल हैं ना, उन पलों को हमें कैसे रखना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं और मन इतना व्यथित हो गया है कि कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जाने वाले तो चले गए, पर उनके पीछे से जो रह गए, शायद मेरा उनसे कुछ अपना बोलते हैं ना कि ऐसा रिलेशन नहीं है, बट एक मानवता का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, जब आप भावनाओं से जुड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब घटित होती हैं ना, तो आपको व्यथित कर देती हैं। तो ये मानवीय रिश्ते होते हैं। और इसके लिए ही आज मैं आप सभी से कह रही हूँ कि जो पल है वो अच्छे से जी लीजिए, एन्जॉय करिए, बच्चों को भी बताइए कि भरोसा रखो हमेशा उसके ऊपर, सब कुछ वही करेगा और वही करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।